जय भगवान गोयल जी, चाहे वो साजिद रशीदी हो चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, भले ही बाबरी केस को लेकर के इनके कई सारे बयान रहे होंगे, लेकिन आज की तारीख में सनातनी से ज्यादा व्यथित और दुखी यही हैं। ये सबसे ज्यादा दुखी हैं और इनकी चिंता भी वाजिब है। दान में चोरी हुई है, ये कह रहे हैं कि अगर उसमें कोई गलती से भी अब्दुल होता तो अब तक टांग दिया गया होता, एनकाउंटर कर दिया गया होता उसे। तो इनकी चिंता आपको समझ में नहीं आती है, कितने दुखी है साजिद रशीदी जी। जय भगवान गोयल प्रत्युष जी, हाँ, चाहे साजिद रशीदी जी हो, हाँ, चाहे बादशाह वास्तव जी बैठे थे, क्या नाम था इनका, और चाहे ओवैसी जी हो, आज ये लोग टसुए बहा करके एक नाटक करके बहुत बड़े हिंदू समाज के हमदर्द बनने का एक प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। तो आप ही तो कहते हैं सबका डीएनए एक है। ठीक है, ये भी कभी हमारे मगर भी पूर्वज हिंदू रहे होंगे। ये वही लोग हैं रशीदी जी कि कल हम आएंगे तो राम मंदिर को गिरा के बाबरी मस्जिद बनाएंगे। वो वैसे ही कह रहे हैं 15 मिनट के लिए पुल से डालो, हम देख लेंगे 100 करोड़ को। कल तो ये बात कर रहे थे, आज ये हमदर्द बन के आ गए हैं। अभी कह रहे हैं अगर कोई मुल्ला मौलवी होता उसको इनकाउंटर कर देते। क्या मेरे राम मंदिर में मुल्ला मौलवी आके बैठेंगे क्या? सनातनी नहीं है क्या? क्या किसी एक मस्जिद में हमारा कोई हिंदू मुल्ला मौलवी बन के बैठे हुए क्या वहां? ये कैसी बातें कर रहे हैं साजिद रशीदी जी? आज अगर चोरी हुई है उसकी जांच हो रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, 60 लोगों को नोटिस हो गया है, कोई बचेगा नहीं, चाहे कोई भी हो। सनातन की हर व्यक्ति का यह भाव है कि जिस किसी ने भी चोरी की है वो बचना नहीं चाहिए। जी हाँ, ये इनके कहने का मतलब है आप अपनी हमदर्दी अपने पास रखें, आपको इसमें बोलने का कोई हक अधिकार नहीं है। नहीं, मैं देश का नागरिक हूं भाई, और आपने अच्छा सवाल किया इनसे जिसको ये गोलमोल कर गए। जब कोई बात आती है कहते हैं इस देश में रहने वाले सारे हिंदू हैं, अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो इनको मिर्ची लग रही है। क्यों लग रही है भाई? ये आस्था की चोरी है। आप चोरी करते रहो, हिंदुओं को ठगते रहो, हिंदुओं का माल हड़पते रहो और हम बात भी ना करें। 1400 करोड़ खा गए थे जब रथ यात्रा निकली थी, 1400 करोड़, उसका कोई हिसाब आज तक नहीं है। दूसरी बात, आपने एक बात कही कि एसआईटी को जो है कर देना चाहिए सबके सामने। आप मुझे बताइए, चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफा की बात हो रही है, आज तक पब्लिक डोमेन में आया क्या? इतना बड़ा झूठ कि इस्तीफा दे दिया और आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। ये झूठ कब तक चलेगा भाई? अगर इस्तीफा है तो पब्लिक डोमेन में तो लाओ। आप उसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहते? उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। धर्म योद्धा खड़े हो जाते हैं कि साहब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चंपत राय जो एक उसके ऊपर होने वाली है, सुनो, वो आपको नहीं बताएंगे इस्तीफा दे दिया है। जिसको इस्तीफा देना था उनको इस्तीफा दिया है। बीच में नहीं बोला। गोविंदाचार्य जी जो कोषाध्यक्ष हैं ट्रस्ट के, चुप हो जाओ, इस्तीफा सौंपा गया है। मैं बोला नहीं आपके बीच में। वो तय करेंगे ना, आप तय करोगे इस्तीफा। आप क्या तरीका बीच में बोलने का भाई? आप होते कौन है इस्तीफा मांगने वाले? हु इज यू? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? आप कौन होते इस्तीफा मांगने वाले? नहीं है। आप कौन है? आप अपने मस्जिदें देखो, आप कौन है कहने वाले के लिए इस्तीफा मत मांगो? जहां 24 घंटे आतंकवाद की नर्सरियां चल रही हैं, छोटे छोटे बालकों को सिखाया जाता है कि जो गैर मुस्लिम है वो काफिर है, उसको लूटो, मारो, काटो, उसकी संपत्ति पर कब्जा करो। आप हिंदुओं के बारे में ये बात सिखाते हैं।